Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss with you legal terms and phrases. So let us start. First, insured. If you have seen my previous video, in that I have talked about insurance. So now we are in this session we are going to start with insured. Who is insured? जिस पर्सन को इंश्योरेंस दिया जाता है, मीन्स कि जिसको हम अगर उसे कोई लॉस होगा उसे कॉम्पनसेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी लाइफ इंश्योर करवाई है तो यू आर इंश्योर्ड कि अगर कल को आपका कोई एक्सीडेंट कमिट हो जाता है या आप कोई बीमार हो रहे हो देन आपको उसके लिए कौन कंपनसेट करेगा? इंश्योरेंस कंपनी. मीन्स कि इंश्योरर का आपको कंपनसेट करेगा. इज इट क्लियर? सो यू आर क्लियर विद द टू टर्म्स इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. इंश्योर्ड मीन्स जिसको कंपनसेट कर रहे हो अगर कोई लॉस होगा, ठीक है. एंड इंश्योरर इज़ द पर्सन जो इंश्योर करता है, मीन्स की इंश्योरेंस कंपनी. हु अग्रीज टू पे, हु अग्रीज टू कंपनसेट यू. इज इट क्लियर? सो वी हैव डन विद द टू टर्म्स इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. नेक्स्ट, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. सबने सुना होगा इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होता है. वो आइटम्स हैं कंपनी में जैसे कि स्टॉक हो गया, दे रिप्रेजेंट द वैल्यू पर वो एक्चुअल नहीं है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स नहीं है. मीन्स यू कैन नॉट टच दैट प्रॉपर्टी, दैट इज इंटेंजिबल. नेक्स्ट, इंटेंट. व्हाट यू मीन बाय द टर्म इंटेंट? आपकी क्या इंटेंशन क्या है? आप जो एक्ट कर रहे हो उसकी आपकी क्या इंटेंशन है? क्या आपकी इच्छा है उस काम को करने के लिए? कोई काम कर रहे हो, इंटेंशन नहीं है कोई भी ऑफेंस कमिट करने की, लेकिन काम करते करते वो आप गलती से हो गया तो योर इंटेंशन इज़ नॉट अ बैड इंटेंशन, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है. ठीक है. अब आप गए हो किसी का मर्डर करने तो वहाँ पे आपकी इंटेंशन क्या है कि आप क्रिमिनल ऑफेंस करने गए हो. ठीक है. अब सपोज़ अगर आपकी इंटेंशन नहीं है वो एक्ट करने की, लेकिन हो गया आपका काम करते करते, गलती से हो गया लॉफुल काम करते करते, तो वहाँ पे आपका चार्ज, आपका जो ऑफेंस है वो कम हो जाता है. आपकी इंटेंशन है वो आपके चार्ज को कम कर देती है. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ इंटर एलिया. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटर एलिया? It is a Latin phrase. It means among other things. What does it mean among other things? ये जनरली टर्म कहाँ पे हमें मिलती है? लीगल प्लीडिंग्स और राइटिंग में, कि एक एग्जाम्पल देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जज सेड इंटर एलिया दैट द टाइम टू फाइल द एक्शन हैड पास्ड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंटर से. What do you mean by inter se? Again, it is a Latin term which means among themselves. Now see, inter alia means among other things. Inter se means among themselves. जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ कॉरपोरेट राइट्स हैं वो लिमिटेड है सिर्फ किसको? शेयर होल्डर्स को, या फिर ट्रस्टीज एज अ ग्रुप को. इज इट क्लियर? दैट इज इंटर से. नाउ, इंटर वाइवस. What do you mean by the term inter vivus? Again, it is a Latin phrase which means among the living. ठीक है. इंटर वाइवस क्या है कि जैसे अब आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है तो दैट एक्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इंटर वाइवस, मीन्स अमंग द लिविंग पर्सनस. जो पर्सन नहीं एग्जिस्ट कर रहा वहाँ पे इन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. इज़ इट क्लियर? अब जब प्रॉपर्टी आपको विल से ट्रांसफ़र हो रही है, व्हेन प्रॉपर्टी इज़ बीइंग पास थ्रू विल, तो दैट इज़ नॉट इंटर वाइवस. क्यों? क्योंकि विल कब वो एग्जीक्यूट होती है? पर्सन की डेथ के बाद. इज़ इट क्लियर? इंटर वाइवस ट्रस्ट. नाउ इंटर वाइवस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड.
सो अब ये क्या है कि इट वॉज अमंग द लिविंग पर्सनस कि कोई एग्रीमेंट हो रहा है वो लिविंग पर्सनस के बीच में हो रहा है। तो इंटर वाइवस ट्रस्ट क्या है कि ये जो ट्रस्ट क्रिएट होता है इट इज़ रिटर्न इन क्रिएटेड इन रिटर्न। और ये कब होता है कि जो क्रिएट करता है वो अलाइव है उस टाइम पे, जिसको हम लिविंग ट्रस्ट भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर कि उसकी जो ट्रस्ट है कि लाइफ टाइम में ही वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दी जाती है और प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट। इज इट क्लियर। एक होता है आपका टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। टेस्टामेंट्री ट्रस्ट कब क्रिएट होते हैं? इट इज़ क्रिएटेड बाय द विल कि अपॉन द डेथ ऑफ द पर्सन। जब पर्सन की डेथ हो जाएगी, उसने विल बनाई थी उससे डेथ होने से पहले, उसमें उसने प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दी थी, दैट इज़ टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरेस्ट? सो ट्रस्ट मीन्स आपका, अगर हम कह सकते हैं कि आपका इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्या है। इज़ इट क्लियर कि आपका पार्शियल इंटरेस्ट है या टोटल इंटरेस्ट है, मीन्स यू आर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और या फिर आपके पास कुछ राइट्स ही हैं इसमें। इज़ इट क्लियर कि सो दैट इज़ एन इंटरेस्ट। सेकेंडली, इंटरेस्ट क्या है कि अगर आपने किसी से कुछ मनी बोरो की है उस पर इंटरेस्ट लगता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट पे। अगर किसी से 10,000 आपने बोरो की है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा? दैट इज़ एन इंटरेस्ट कि जब आप वापस करोगे उसका लोन, उसका डेट, जो कर्जा आपने लिया था वापस करोगे, यू विल रिटर्न इट विद द इंटरेस्ट। इज़ इट क्लियर। सो दैट इज़ अ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज, और क्या होता है इंटरेस्ट कि आप जब बिजनेस में इन्वॉल्व हो, when you are involved in a business activities or with individual which is sufficient to create doubt or witness of being object damaging his or her credibility. Is it clear? That is a interest. Next अब आपका आ गया interim order. Now what do you mean by the interim order? ये कोर्ट का एक टेम्प्ररी ऑर्डर है जब, और वो कोर्ट कब देते हैं ये ऑर्डर, कब करता है ये ऑर्डर? जब आपका ट्रायल पेंडिंग होता है। इज इट क्लियर। अ टेम्प्ररी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पेंडिंग अ हियरिंग, ट्रायल, अ फाइनल ऑर्डर और वाइल अवेटिंग एन एक्ट बाय वन ऑफ द पार्टीज। इज इट क्लियर। इंटरिम ऑर्डर। नेक्स्ट इज इंटरलिनिएशन। इंटरलिनिएशन मीन्स, सो इंटरलिनिएशन मीन्स कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप कुछ लाइंस ऐड कर रहे हो कि पहले वो ओमिट हो गई थी, कि आप नहीं लिखा, आपके माइंड में नहीं आया, किसी भी रीज़न की वजह से वो ओमिट हो गई थी, बाद में आप ऐड कर रहे हो। इशू क्या है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं डॉक्यूमेंट की, उन्होंने एग्रीड किया कि हम ये लाइंस ऐड करेंगे या न्यू वर्ड्स ऐड करेंगे इस डॉक्यूमेंट में। विल बनाई है आपने, कुछ वर्ड्स ऐड करना भूल गए, ओमिट हो गया आपसे, तो बाद में आप लेटर ऑन ऐड कर रहे हो। इज इट क्लियर। दैट इज़ इंटरलिनिएशन। नेक्स्ट, इंटरलोकेटरी। इंटरलोकेटरी अगेन इट इज़ दैट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच इज़ नॉट फाइनल। इज़ इट क्लियर कि कोर्ट ने इंटरलोकेटरी दी है जो टेम्प्ररी है। देन इंटरलोकेटरी डिक्री, अगेन वही आ गया कि कोर्ट की जजमेंट जो टेम्प्ररी जजमेंट है, कोई उसने ऑर्डर दिया, टेम्प्ररी दिया है, वो फाइनल नहीं है। कब तक? जब तक जज कोई और मैटर जज के सामने नहीं आता, या फिर देयर इज़ जो उन्होंने टाइम स्पेसिफाई किया था वो टाइम नहीं एंड हो गया। इज़ इट क्लियर। सो इंटरलोकेट, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अभी केस पेंडिंग पड़ा है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये प्रॉपर्टी सेल नहीं की जाएगी, इस प्रॉपर्टी को हमारी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं निकाला जाएगा, दैट इज़ इंटरलोकेटरी डिक्री। इज़ इट क्लियर। नाउ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ मीन्स, ये जो लॉ है, इस लॉ में क्या दिया गया है आपको कि अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री, किसी दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करना है तो उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ट्रीटीज़ बिटवीन द कंट्रीज़, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, सम कमीशंस कवरिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स,
जैसे वेलिंग आ गया, कॉपीराइट आ गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या प्रोसीजर्स है, क्या उनके जजमेंट्स हैं, ठीक है। और उसमें क्या ज्यूरिसडिक्शन कब होती है, जब कंट्रीज एग्री करती हैं। बट अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो कि हमारे पूरी सारी जो नेशंस हैं उनको उनकी इंटरेक्शन को गवर्न करेगा। दैट इज़ एन इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट इज़ इंटरप्लीटर। नाउ इंटरप्लीटर मीन्स अब जहाँ पे एक पार्टी है, उसके हाथ में कुछ प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, गुड्स है कह लो, उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस गुड्स के लिए, उन गुड्स के लिए दो पार्टीज डिस्प्यूट कर रही हैं। वन इज सेइंग इट्स माइन, अदर इज सेइंग इट्स माइन। जिस थर्ड पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी या गुड्स हैं, उसे नहीं मालूम कि किसको पे करना है, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता ये किसका है। दोनों कह रहे हैं मेरे हैं। तो व्हाट दैट पर्सन डज, वो फंड्स को कोर्ट में डिपॉजिट करवा देते हैं और बोलता है कि मुझे इस लॉ सूट से डिसमिस करो, जो क्लेमिनेंट्स हैं लेट देम फाइट द केस। इज इट क्लियर? सपोज आई एम हैविंग अ मनी बट आई डोंट नो हुज मनी इज़ दिस। दो जने आके मेरे पास कह रहे हैं ये पैसा मेरा है और दूसरा बंदा कह रहा है ये मेरा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कोर्ट में जाके वो पैसे डिपॉजिट करा दिए और कोर्ट को बोला कि मुझे इस केस से डिसमिस किया जाए। दैट इज़ इंटरप्लीटर। इट इज़ गिवन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटेरोगेशन? इसमें क्या है, क्वेश्चनिंग आंसर, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके। किसी आप सस्पेक्ट को क्वेश्चनिंग कर रहे हो, किसी आप विटनेस को क्वेश्चन कर रहे हो। अब जिस पर्सन को आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर हमने उसको अरेस्ट कर लिया, तो उसको अरेस्ट किया गया है, देन उसको उसके राइट्स की, लीगल राइट्स की इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, लीगल राइट्स क्या है? मीन्स कि आप लॉयर हायर कर सकते हो, आपकी जो भी राइट्स हैं उसको इन्फॉर्म की जाएगी। दैट इज़ इंटेरोगेशन। नाउ इंटेरोगेटरीज का मतलब होता है एक सेट बना होता है कि कौन से क्वेश्चंस पार्टी को पूछने हैं, अपोजिंग पार्टी पूछेगी। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्री ट्रायल डिस्कवरी प्रोसेस। ये क्वेश्चंस रिटन क्वेश्चंस होते हैं, इसका आंसर भी रिटन में दिया जाएगा अंडर ओथ और अंडर पेनल्टी ऑफ perjury। ये लॉयर्स की नॉर्मल बात है, लॉयर्स के लिए कि क्वेश्चंस प्रिपेयर करना और जो पार्टी आंसर करेगी उसके अटर्नी उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करे और उनको समझाए कि क्या है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। इसलिए दैट इज़ इंटेरोगेटरीज। नेक्स्ट, इंटरस्टेट कॉमर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरस्टेट? स्टेट का आपस में, तो एक कॉमर्स मीन्स एनी ट्रेड, बिजनेस या कोई गुड्स मूव हो रहे हैं, ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक स्टेट से दूसरी, एंड दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। दैट इज़ इंटरस्टेट कॉमर्स। नेक्स्ट इज इंटरवीन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरवीन? इंटरवीन मीन्स जब एक लॉ सूट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है पार्टीज़ के बीच में, अब वो किसी गुड्स दे आर टेकिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट, to file a complaint stating the basis for the claim in the existing lawsuit. Is it clear? इंटरवीन का मतलब क्या है? किसी के बीच में आना। जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था कि एट द टाइम यू एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इट वाज ए लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट इस तरह से इंटरवीन हुआ कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो गया।
So such intervention will be allowed only if the party wanting to enter into the case has some right or interest in the suit. Is it clear? नेक्स्ट इज़ इंटरवेनिंग कॉज. वही चीज़ आ गया कि क्या कारण क्या है उसका आने का. नेक्स्ट इंटरवेंशन. इंटरवेंशन अगेन वो ये किसी थर्ड पार्टी का एंटर होना. कोई लॉ सूट चल रहा है, अब उसमें दो लोगों के बीच में था, थर्ड पर्सन भी इंटरवेन हो गया. और इस तरह की इंटरवेंशन किसने अलाउ किया? जज ने. जब पिटीशन दी थी कि ये थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो कोर्ट ने आफ्टर हियरिंग द इशू ही हैज़ अलाउड टू इंटरवेन दी थर्ड पार्टी. इज इट क्लियर? इंटेस्टेसी. व्हाट यू मीन बाय द टर्म इंटेस्टेसी? सो इंटेस्टेसी मीन्स कि जहाँ पे डेड पर्सन ने विल तो बनाई है बट वो वैलिड विल नहीं है. तो उस केस में क्या होता है, जो डेड पर्सन की प्रॉपर्टी होती है वो किस तरह से डिवाइड होगी? अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉ ऑफ डिसेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस. इज इट क्लियर? अगर उसकी विल है ही नहीं है, प्रोबेट केसेस में जो पर्सन की प्रॉपर्टी जिस तरह से आपकी एडमिनिस्टर हो रही है, इज इट क्लियर, जिस तरह से एडमिनिस्टर हो रही है, इन दैट केस क्या होता है? प्रॉपर्टी विदाउट विल है, प्रॉपर्टी इज़ विदाउट विल. इज इट क्लियर? इन दैट केस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर विल अपॉइंट एन एग्जीक्यूटर कि किस तरह से इसकी किस तरह से प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होगी. इज इट क्लियर? दैट इज़ इंटेस्टेसी. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कमिंग अप विद मोर लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस. थैंक यू.